नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मीन लग्न की और जुलाई महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। मंगल 28 जुलाई को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि ऑलमोस्ट पूरे महीने के लिए सिंह राशि में ही मंगल का प्रवेश रहेगा। सूर्य 16 जुलाई को कर्क राशि के अंदर आएंगे। शुक्र 29 जुलाई को यानी कि 29 जून से 26 जुलाई तक, यानी कि ऑलमोस्ट पूरे ही महीने वृषभ राशि में रहेंगे। बुध कर्क राशि में है पूरे ही महीने के लिए। शनि वक्री हो रहे हैं 13 जुलाई को 138 डेज के लिए, और बुध का वक्री भ्रमण होगा 18 जुलाई को 25 दिनों के लिए, यानी कि 11 अगस्त तक बुध वक्री है। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके लग्न के साथ। मीन लग्न और लग्न का स्वामी बनता है गुरु, और गुरु इस महीने यानी कि इस समय के अंदर आपके चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं। सूर्य के साथ गोचर रहेगा 16 तारीख तक। तो देखिए, इनिशियल पार्ट पर देखा जाए तो गुरु एक तरह से कहा जाए कि अस्त परिस्थिति में है जब सूर्य के साथ रहेंगे लग्न लॉर्ड बनकर। साथ में लग्न के अंदर शनि है जो 13 तारीख को वक्री हो जाएंगे। तो ये समय के अंदर सबसे पहली चीज है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनती होता है और करियर को लेकर बहुत ज्यादा समर्पित होता है। आप अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा केंद्रित रहेंगे। लग्न में जब 13 तारीख को शनि वक्री होंगे, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को बहुत ज्यादा एफर्ट्स बढ़ाने की तरफ लेकर जाते हैं, मेहनती बना देते हैं, और मेहनत का परिणाम भी यहाँ पर आपकी जितनी भी आपकी मेहनत होगी उसके हिसाब से आपको प्राप्त होगा। लग्न लॉर्ड का अस्त होना ये कहीं ना कहीं आपको कुछ डिलेस जरूर देगा, मगर 16 तारीख के बाद आप देखेंगे कि आपके करियर के अंदर जो भी आप मेहनत कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स आपको पॉजिटिवली मिलेंगे। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीयेश मंगल बनकर आपके छठे घर में है। देखिए, सेकंड लॉर्ड का केतु के साथ डिस्प्यूट के घर में होना, तो किसी भी परिवार का अगर कोई विवाद होगा और कहीं पर भी इस तरह की परिस्थितियां हो कि जहां कोई भी विवाद चल रहा है, तो वहां पर कोई भी शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएगा। फैमिली मैटर्स में या फैमिली विवादों में आपको एक तरह से आपकी वाणी बहुत ज्यादा जस्टिफिकेशन लेकर रहेगी। आपकी वाणी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहेगी और बहुत ही कंट्रोलिंग लैंग्वेज रहेगी। तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि फैमिली मैटर्स में आपको विनिंग पोजीशन रहेगी, मगर कुछ फैमिली से डिटैचमेंट डेफिनेटली इंटरनली आपको फील हो सकता है। इस समय के अंदर किसी को भी पैसे उधार देते हैं तो नहीं देने चाहिए। इस समय में ये चीज का ध्यान रखिएगा। दूसरा, सेविंग्स के अंदर बढ़ोतरी होगी। आपकी मेहनत के बल पर आप चीजों को बढ़ा पाएंगे। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय स्थान में शुक्र स्वगृही पोजीशन में है। शनि का एक दृष्टि संबंध है, तो ये कम्युनिकेशन, ट्रैवलिंग, मार्केटिंग, सेल्स, इन चीजों में आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। साथ साथ में यहाँ ट्रैवलिंग से बहुत अच्छे लाभ होंगे। जो भी आईटी प्रोफेशन में है, जो टेक्निकल प्रोफेशन में है, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो ट्रैवलिंग और टूरिज्म का काम करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ये एक ऐसा समय है कि जहां पर बहुत ज्यादा अच्छा कम्युनिकेशन रहेगा, बहुत लोगों के साथ मिलना जुलना रहेगा, और ये आपके लिए एक बहुत ही पॉजिटिविटी लेकर आएगा। जो भी स्थान परिवर्तन या जॉब जो भी बदलाव करते हैं वो आपके लिए कंफर्ट जोन लेकर आएंगे। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थ भाव में ही लग्न लॉर्ड बनकर बैठे हैं। चतुर्थेश वक्री होंगे 18 तारीख के बाद। यहाँ पर ये परिस्थिति और सूर्य यहाँ पर होने की वजह से मैं एक ही चीज कह सकती हूँ कि प्रॉपर्टी लेने और बेचने का कार्य यहाँ पर किया जा सकता है। कोई भी पुरानी प्रॉपर्टी को रिनोवेशन करवाना चाहते हैं, कोई भी इस तरह के कार्य करना चाहते हैं, तो इस महीने आप इस तरह के कार्यों में आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ कुछ आप घर के ऊपर भी काफी फोकस रखेंगे। शुरू के 15 दिन हो सकता है कि फैमिली मेंबर्स की वजह से कुछ माहौल के अंदर निराशा हो, मगर यहाँ पर मैं डेफिनेटली कहूंगी कि अगर कोई प्रॉपर्टी मैटर है तो डॉक्यूमेंटेशन अगर 18 तारीख के बाद होने वाला है तो 2 से 3 बार चीजों को चेक कर लीजिएगा। पंचम भाव की बात करते हैं। देखिए, पंचम भाव में बुध का वक्री भ्रमण और सूर्य यहाँ पर आएंगे 16 तारीख से।
सूर्य की परिस्थिति यहाँ पंचम भाव में संतान भाव के अंदर है, तो ऐसी परिस्थिति में आपकी संतान की वजह से थोड़ा सा आपको चिंता हो सकती है। स्पेशली एक तरह से कहा जाए कि 16 तारीख के बाद जैसे ही यहाँ पर सूर्य और बुध यहाँ पर वक्र अवस्था में आएंगे, कहीं ना कहीं संतान के साथ मिसकम्युनिकेशन हो सकता है या उनकी वजह से थोड़ा सा आपको चिंताएं बढ़ सकती है। कुछ विवादों की वजह से परेशानी हो सकती है, तो इस तरह के क्लैश के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। दूसरी चीज, संतान का कहीं पर भी एडमिशन भी हो सकता है, तो इस तरह की परिस्थितियां भी होती है। स्टूडेंट्स की बात की जाए तो स्टूडेंट्स के लिए इस महीने अगर 16 तारीख के बाद किसी भी प्रकार के रिजल्ट्स हैं या कुछ भी ऐसी परिस्थितियां हैं, तो वहां पर आपको इस परिस्थिति में थोड़ा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कहीं पर आपको एडमिशन लेना है तो आपको कहीं पर थोड़ा सा दूर जाना पड़े या कहीं पर एक तरह से एफर्ट्स बढ़ाकर काम करना पड़े। कोई कोर्स के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं बाहर जाकर एडमिशन लेना पड़े, इस तरह की प्रक्रिया हो सकती है। और जो लोग ऑलरेडी एजुकेशन के अंदर हैं तो 16 तारीख के बाद वैसे तो सूर्य का भ्रमण यहाँ पर रहेगा, मगर किसी भी प्रकार की कहते हैं ना कि बहकावे से दूर रहना है, आपको कंप्लीटली फोकस्ड रहना है, क्योंकि 16 से 30 तक आपके फोकस के अंदर थोड़ी सी कमी आती हुई नजर आती है। शेयर मार्केट के अंदर भी इस तरह की परिस्थितियों में मैं कह सकती हूँ कि ऐसी परिस्थिति में आप ग्रेजुअल लेवल तक की सफलता प्राप्त करेंगे। शुरू के 15 दिन उस चीज के लिए फिर भी फायदे कारक है। छठे घर की बात की जाए, देखिए छठे घर में मंगल है, यहाँ पर केतु के साथ है, तो कोई भी शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएगा। रोग अगर कोई भी प्रकार का है तो उससे लड़ने की क्षमता ये देता है और साथ में सही ट्रीटमेंट आपको प्राप्त करवाता है। फिर भी बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, क्योंकि मंगल का दृष्टि संबंध आपके लग्न के साथ भी जुड़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल से संबंधित समस्या अगर है तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, मगर ट्रीटमेंट आपको प्रॉपर करना होगा। यहाँ सफलता डेफिनेटली मिलेगी, आप इसमें धैर्य रखिएगा। अपने हेल्थ के अंदर प्रायोरिटी रख के चलेंगे तो अच्छा होगा। बाकी लोन की बात की जाए तो लोन कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ रखना है, यहाँ बहुत बड़े रिस्क नहीं लेने चाहिए। 7th हाउस की बात करते हैं। 7th लॉर्ड आपके 5वें घर में वक्री परिस्थिति में है। देखिए गृहस्थ जीवन, जो ऑलरेडी मैरिड लोग हैं तो उनके बीच में थोड़ा सा ईगो क्लैश कहो या एक दूसरे के साथ मिसकम्युनिकेशन या संतान की वजह से कोई विवाद हो या उसकी वजह से आपको मानसिक परेशानियां हो सकती है। मगर गृहस्थ जीवन के अंदर 18 तारीख से लेकर 30 तारीख तक का समय बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। जो अनमैरिड है और मैरिज करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, तो वहां पर कुछ विवादित माहौल है, तो इस समय के दौरान बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। संयम रखिएगा, शांति रखिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। पार्टनरशिप के अंदर अगर पढ़ते भी हैं तो शुरू के 15 दिन में आप फिर भी कर सकते हैं, मगर 18 तारीख के बाद बहुत सोच समझ के कीजिएगा। इसमें इस समय में जल्दबाजी करने से आपको फायदा नहीं है। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टमेश आपके तृतीय स्थान में है, शुक्र स्वगृही पोजीशन में है। यहाँ रिसर्च बेस्ड काम कहो या कोई एजुकेशन के अंदर आप पढ़ाई के लिए या कोई चीज किसी के अंडर में काम करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए फायदे कारक रहेगा। जो भी काम के लिए ट्रैवल करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो ये अनएक्सपेक्टेड गेन करवाता है और एक तरह से आपको काफी लाभ की प्राप्ति भी करवाएगा। अब बात करते हैं नवम भाव की। नवमेश जो है मंगल बनकर छठे घर में, और मंगल खुद के घर को भी देखते हैं, तो भाग्य का सपोर्ट यहाँ बना हुआ है। फाइनेंशियल मैटर के अंदर भाग्य का सपोर्ट बहुत अच्छा प्राप्त हुआ है। ये एक चीज है कि फाइटिंग स्पिरिट बहुत ज्यादा है हर चीज में। और अगर कोई मेडिसिन के अंदर पढ़ाई करने के लिए आप कोई लोन लेना चाहते हैं या उसके लिए विदेश जाना चाहते हैं तो ये काम के लिए समय बहुत बेहतर रहेगा। विदेश के कार्यों के अंदर या पढ़ाई के लिए और स्पेशली मेडिसिन या IT फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं तो ये समय उसके लिए बहुत अच्छा है। दशम भाव की बात करते हैं। देखिए दशमेश जो है 15 तारीख के बाद एक तरह से कहा जाए कि अस्त में से बाहर आ जाएंगे, उदय हो जाएंगे। और यहाँ एक चीज है कि खुद के घर को भी देखते हैं, तो
और शनि भी यहाँ पर वक्री दृष्टि से दशम भाव को दिख रहे हैं। कार्यस्थल बहुत ही ज्यादा पावरफुल पोजीशन में है, कार्यस्थल में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी, मगर मेहनत बहुत ज्यादा है क्योंकि शनि लग्न में है। 13 तारीख के बाद वक्री होने पर ये काफी स्पीड पकड़ेगा। अगर कोई काम रुका हुआ है तो उसमें वो काफी स्पीड में काम करेगा। और यहाँ पर एक चीज मैं कहूंगी कि आप भी काम को लेकर बहुत ज्यादा प्रिसाइज रहेंगे, बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली उस चीज और उस डायरेक्शन में काम भी करेंगे। तो बहुत ही इनकम में वृद्धि, काम में वृद्धि, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में भी वृद्धि, पब्लिक सेक्टर में है तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर प्राप्त होंगे। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th हाउस का लॉर्ड लग्न में है, वक्र अवस्था में है। फाइनेंशियल गेन के लिए समय बहुत अच्छा है। लोगों का सपोर्ट मिलने में आपको मेहनत काफी पड़ेगी, इसमें आपके एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। आप कहीं पर भी कम्युनिकेशन करते हैं, कोई भी ईमेल राइटिंग करते हैं, 2 से 3 बार चेक कीजिएगा, सिर्फ यही चीज का ध्यान रखना है। और वो भी 18 तारीख से लेकर 25 दिन तक। जुलाई का महीना ऐसा है कि शुरू के 15 दिन लग्न लॉर्ड अस्त होने की वजह से कुछ चीजों में शायद डिलेज या कुछ डिलेज का सामना करना पड़ सकता है, मगर उसके बाद की परिस्थितियां बहुत ही विनिंग पोजीशन है। आप हर चीज में आप ध्यान रखिएगा कि हर चीज को 2 से 3 बार डॉक्यूमेंट, किसी के विश्वास पे नहीं काम करना है। आप अपने स्वयं जो मेन पॉइंट्स हैं, जो जरूरत वाली चीजें हैं, उसको खुद चेक कीजिएगा। और वहां पर जो कम्युनिकेशन करना है वो आपके द्वारा होना चाहिए, तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। 12th हाउस की बात करते हैं। देखिए, राहु के ऊपर मंगल का भी दृष्टि संबंध है। राहु यहाँ पर बैठे हैं और 12th लॉर्ड लग्न में, वो भी वक्री हैं। तो विदेश संबंधित कामों के अंदर डेफिनेटली अगर पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो एक बेहतर परिस्थिति कहूंगी मैं। दूसरी चीज ये है कि उसके पीछे कुछ खर्च भी हो सकता है। कोर्ट कचहरी के मैटर में आपको राहु के द्वारा थोड़ा आपको परेशानी डेफिनेटली होगी कि राहु यहाँ पर बैठे हैं, मगर यहाँ विनिंग पोजीशन है। तो कहीं पर भी इस तरह की परिस्थितियां हैं, कोर्ट कचहरी का मैटर है, तो आपको वहां पर विजय प्राप्त होगा। शनि वक्री है तो यहाँ कुछ फैमिली के हेल्थ के, मतलब किसी न किसी के हेल्थ इश्यूज की वजह से कुछ ऐसा खर्च हो सकता है, या आपके खुद के हेल्थ के पीछे कुछ छोटे मोटे एक्सपेंसेस हो सकते हैं, मगर इस तरह के खर्च का आपको सामना करना पड़ सकता है 13 तारीख के बाद। मगर फिर भी विदेश संबंधित लाभ यहाँ पर मिलते हुए नजर आते हैं और आपकी इनकम के अंदर बहुत ही अच्छी बढ़ोतरी होगी। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।